नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इंट्राडे एज वेल एज स्विंग स्टॉक्स वाले वीडियो के अंदर में। कुछ मैंने 5-6 स्टॉक्स निकाले हैं आप सभी के लिए। सो एज यूजुअल डिस्क्लेमर, यहाँ पे मैं आपको जो भी स्टॉक्स बताने वाला हूँ प्लीज़ मेक श्योर करिए कि पूरी उसके बारे में जो भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ उसको सुनिएगा। याद रखिए दैट इज़ माय एनालिसिस, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। सो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। सेकंड, जब आप उसके अंदर में कोई पोजीशंस बना रहे हैं मेक श्योर करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर रहे हैं। मैं कुछ 5-6 स्टॉक्स लाया हूं, मैं आपके सामने अभी आ जाता हूं चार्ट लेके एंड उसके ऊपर जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो स्टॉक है दैट इज आयशर मोटर। एंड आयशर मोटर मेरा जो ये स्टॉक है दैट इज आई एम ऑन द बाइंग साइड, क्योंकि ये इस जोन में पिछले कई बार आया और यहाँ पे कभी भी सस्टेन नहीं कर पाया। अभी एक बार आया है, अगर मुझे लगता है कि अगर इस बार ये सस्टेन कर लेता है अबाउट द लेवल ऑफ 2757 तो सर यहाँ से हमको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैंने ग्रीन एरो लगा दिया है। ये अगर लेवल ऊपर की तरफ में कटती है तो आपको जो टारगेट मिलने वाला है, आपको यहाँ पे मैं एक चीज दिखा देता हूँ। ये अपना टारगेट ऊपर की तरफ में लगा हुआ है एट द लेवल ऑफ 2850 एंड सेकेंड टारगेट इज 2880। ये दो टारगेट है मेरे ऊपर की तरफ में। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे सर एक गैप बनी हुई है और अगर इस बार यहाँ से निकलता है तो हाई प्रोबेबिलिटी कि ये इस गैप को कंप्लीट करने के लिए जाए और इस लेवल तक अपना एक हाई बिल्कुल बना सकता है। हो सकता है कि एक दिन के अंदर में ये कैंडल बना दे बड़ी, जिसके अंदर आपके सारे टारगेट्स अचीव हो जाए। तो अगर आप इसके अंदर में पोजीशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इस लेवल को काटने के बाद अगर ये होल्ड होना चालू होता है यू कैन मेक अ ट्रेड। आपका स्टॉप लॉस रहेगा सर 2700, 2700 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा आपका एंड आपका बाइंग प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा अबाउट द लेवल ऑफ 2760, मतलब 60 रुपीज का स्टॉप लॉस। और यहाँ से आपको अच्छा खासा मतलब एक 100 रुपए के आसपास की मूवमेंट आपको 2760 मतलब ये हो गया अपना 120 रुपए के आसपास में आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाएगा। अराउंड 1:1.1:2 का रेशियो अपना यहाँ पे आ रहा है सक्सेस रेशियो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:2 हो गया। और सक्सेस रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको 80% प्लस मेरी संभावना निकल के आती है कि ये खींच ले जाएगा ऊपर में, अगर इस लेवल के ऊपर में इस बार निकालता है तो। ठीक है, तो आयशर मोटर का अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट दिखाऊं तो आपको एक चीज यहाँ पे और समझ में आएगी कि आज जो इसने काम किया है पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू इस जोन के आसपास में संभल रहा है। संभलना अच्छी बात है रेजिस्टेंस के पास में। और जब ये बहुत टाइम से काम भी नहीं किया इस स्टॉक ने, अभी अभी निकला था, निकल के पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अक्सर ऐसे स्टॉक जो ऊपर की तरफ में जब भी निकलते हैं ये स्पीड में निकलते हैं। तो अगर आपको दिखता है कि गैप अप खुल गया और होल्ड भी होके निकलना चालू हो गया तो जो भी इंटरेस्टेड है इसके अंदर में आप इसके अंदर में ट्रेड बना सकते हो। ये मैंने आपको आयशर मोटर्स के बारे में बता दिया। नाउ अनदर स्टॉक जिसका नाम है HDFC AMC। HDFC AMC के अंदर में ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, आप देख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन को इसने काटा, ऊपर में काम कर रहा है, होल्ड कर रहा है और एक मेरा ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है दैट इज लेवल अराउंड 3131। राउंड ऑफ कर दूं तो 3130 का इसमें लेवल लगा हुआ है। जब कभी भी इस जोन को ऊपर की तरफ में काटता है ब्लैक लाइन को तो अपना टारगेट सीधा ऊपर में है दैट इज अराउंड 3200। ये मुझे एक बार ऐसा लग रहा है कि एक बार इस लेवल को अप्रोच करने के लिए आएगा HDFC AMC। टारगेट इज 3220 के आसपास में इसका टारगेट है और इसका जो बाइंग प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा दैट विल बी अबाउट द लेवल ऑफ 3131। अगर मैं इसको आपको थोड़ा शॉर्ट स्पैन में बताऊं जिसके कारण आपको स्टॉप लॉस भी आसान हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस इज दिस येलो कलर लाइन दैट इज अराउंड 3043 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। इसको मैं एक्चुअली थोड़ा वन डे में दिखाता हूँ, कैंडल्स बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये आपका स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पे और ये स्टॉप लॉस आएगा आपकी येलो कलर की लाइन। अगर यहाँ पे आ जाता है यू शुड एग्जिट द पोजीशन एट एनी कॉस्ट। आपके पास में कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए, बस इसके ऊपर आके काम करना चालू करता है तो दिस इज माई मिनिमम टारगेट। लेट मी जस्ट टेल यू दिस इज माई मिनिमम टारगेट ऑफ 3220। हाई प्रोबेबिलिटी कि जब यहाँ से ये निकाले तो इस जोन तक जरूर आए। 3300 के आसपास में आने की इसकी पूरी संभावना निकल के आती है। तो आपको इसके तरफ में भी ध्यान रखना चाहिए। दिस इज अगेन अ गुड स्टॉक और इसने भी कई टाइम से अपना जो काम है वो पूरा कंसोलिडेशन किया है। तो अभी अभी इस ट्रेंड लाइन को काट के निकला भी है और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में निकला है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि एक बार ये अपने हाई की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट स्टॉक इज जिंदल स्टील। जिंदल स्टील जो है सर ये मेरे रडार में सेल के लिए सिग्नल है। इसको मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है।
15 मिनट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से गिरा, पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, ऊपर जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। अब ये मैंने कैसे एक ट्रेंड लाइन बना दी है। इस ट्रेंड लाइन को जब कभी भी ये ब्रीच करेगा नीचे की तरफ में, तो सर इसके नीचे के दरवाजे खुल जाएंगे और एक बार ये नीचे आने की कोशिश करेगा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में ऐसा हो सकता है कि इस ब्लैक लाइन के अंदर मतलब 386 ऊपर की तरफ में और नीचे की तरफ में ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इतना स्पेस इसके अंदर में पेंडिंग है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 1-2 दिन अगर ये निकाल भी ले, कल का दिन निकाल ले, फ्राइडे वाला, मंडे का दिन भी निकाल ले, जब तक ये इस जोन के अंदर में है आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा है कि सर ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ में कटेगा तो सर मेरा बेट उस तरफ में नहीं है। क्लियर कट सुन लीजिएगा, जब कभी भी ये मेरी रेड कलर की ट्रेंड लाइन को काटता है उसके बाद ही आप इसके अंदर में ट्रेड बना सकते हो। और काटना यानी मैं आपको बता देता हूं काटना किसको बोलते हैं। काटना मतलब ये नहीं होता है कि आया और सीधा ऐसे नीचे आके ड्रॉप मार दिया, इसको नहीं बोल रहा हूं मैं। आपको वहां पे चेक करना है कि जब कभी भी वो काटेगा तो एक बार नीचे आएगा, लाइन के पास जाएगा, फिर घूमेगा। ये स्टेप होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आप समझ जाना कि इसने एक बार में काट दिया। तो अगर ये यहां से निकलता है, इस लाइन को काटने के बाद जब कभी भी काटेगा, ये हो सकता है 2-3 दिन और रुक जाए, उसके बाद में ये लाइन का जो ऊपर का टारगेट मतलब 386 है लेवल, 390 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जब भी जिस जोन से काटेगा उसके नीचे आपका बाइंग प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर इसने कल के कल ही नीचे में काट दिया तो कल के हिसाब से प्राइस आती है 370, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 390 और टारगेट कितना हो गया 345। ये सीधा आपको फिर ये ग्रीन लाइन के पास में आता हुआ नजर आएगा। मैं थोड़ा सा कैंडल कम कर देता हूं, 1 आवर के चार्ट में आपको थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट भी दिख जाएगा। ये देखो कितना भयंकर तरीके से इसने ड्रॉप लगाया है। अगर ये बाउंस नहीं लेता है मेरे हिसाब से और ड्रॉप में आएगा ये, और ये 345 तक एक बार आ सकता है जिंदल स्टील। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज ऑटो। बजाज ऑटो मेरी बाइंग रडार में बहुत टाइम से है, मेरे पास बाइंग रडार में इस जगह से है, जाने की कोशिश किया फिर वापस आ गया। और ये रेड लाइन जो है जो मेरे पास में यूट्यूब के ऊपर में डेली वीकली वीडियोस जो स्टॉक्स के आते हैं, मेरे डेली एनालिसिस प्लस वीकली एनालिसिस जो मेरे स्टॉक्स के बारे में आते हैं, उसके लिए जो भी आदमी जुड़ा हुआ है उनको पता है ये लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। इसी जगह पे मेरा बाय था, मेरे क्लाइंट जो भी मेंबर्स हैं उनको, और उसके बाद इसने यहाँ पे एक रैली लगाया और उसके अंदर फिर वापस लाइन पे आया, लाइन के नीचे आ गया। अब इसके अंदर में फिर मेरा एक बार बाइंग जो है वो ट्रिगर होने वाला है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं आपके सामने कि वो कैसा होगा, मुझे क्या नजर आ रहा है। ये रेड लाइन आपको दिख रही है, मेरे लिए सर बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये रेड लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रेड लाइन के बाद में यहां से एक मूवमेंट आया था, आके यहां पे इसने कंसोलिडेशन किया, फिर यहां से खींचा। तो ये जब मूवमेंट चालू किया तो इसको पूरा खत्म किया है। अब इस मूवमेंट को पूरा खत्म किया है तो इस रेड लाइन के ऊपर मेरे नहीं आना चाहिए, तो ये रेड लाइन को मैं आगे में एक्सटेंड कर लेता हूं। दिस रेड लाइन विल गिव मी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन कमिंग नेक्स्ट डेज, फ्यू डेज, या आई कैन से विद इन अ वीक, जब कभी भी आता है। अभी ये जो काम कर रहा है, मैं आपको 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूं। इसने आज क्या किया है, आज और कल में इसने 1 सितंबर को टच किया, नीचे आ गया, आज नीचे आया और पूरा यहाँ पे साइडवेज कर दिया। पर अगर आप यहाँ पे 1 आवर का चार्ट में आऊं मैं और आपको एक चीज यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूसली ये हायर लोज बनाता हुआ चल रहा है। यहाँ पे ये कंटिन्यूअस हायर लोज बनाता हुआ चल रहा है और किसी के नजर में नहीं आने दे रहा है कि भैया मैं ऊपर की तरफ में जा सकता हूं। अब एक तो ये रेड लाइन के ऊपर में आएगा नहीं, सीधी बात, एक तो ये रेड लाइन के ऊपर में आएगा नहीं, और अगर आ गया तो सर ये सीधा टारगेट आपको देके जाएगा 3950 का। अब मैं बात कर लेता हूं स्टॉप लॉस की कि इसके अंदर में हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। लेट्स गो टू 1 डे चार्ट। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आज की कैंडल का लो। क्यों, उसके पीछे मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सबसे पहली बात, यहाँ पे बन गई है डोजी के बाद में रेड कैंडल, मतलब पहला सिग्नल कि मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ऊपर जाऊंगा नहीं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, एक कैंडल नहीं है, उसके पहले 4 कैंडल है। चारों कैंडल में आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि मैं ऊपर जाने वाला हूं। तो अगर आपने चारों 5 कैंडल में कंफर्मेशन नहीं दिया ऊपर जा रहा हूं, आपने लो लगाया 3669 का और हाई लगा दिया 3800 का, आप वहां से इन डिसिसिव कैंडल बना के आप बियरिश लोगों को एक्टिव करवा रहे हो। अगर इस बियरिश लोगों का माल ट्रैप करना है, इस रेड कैंडल को ऊपर काटना पड़ेगा। तो ये जो अपनी रेड लाइन है, इसके ऊपर अगर आके खड़ा हो गया तो सर आप मिनिमम से मिनिमम टारगेट पकड़ लेना। मिनिमम से मिनिमम टारगेट आपको ये देके जाएगा 3950 का।
उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा इस लेवल को काटने के बाद में? आज की कैंडल का लो दैट इज 3717, मतलब 100 पॉइंट का भी नहीं, मतलब 80 पॉइंट्स का आपका 87 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया। और आपका जो टारगेट है वो मतलब मिनिमम अगर मैं बताऊं तो आपको 150 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, प्लस ही मिलेंगे, 4000 तक भी आराम से जा सकता है। सो दिस इज माई ट्रेड फॉर द कमिंग यू कैन से फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स, या आप फ्यू मंथ्स भी बोल सकते हो। ये ट्रेड आपका लॉन्ग टर्म के लिए कैरी भी किया जा सकता है। सो यहाँ पे मेरा जो है कि बाइंग टारगेट अचीव, मतलब बाइंग प्राइस जो यहाँ पे अचीव हो जाएगी अगर हम इस लेवल को ऊपर की तरफ में काटता हुआ दिखता है बजाज ऑटो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बजाज ऑटो के बारे में बता दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज वेदांता। वेदांता में आने के पहले बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे मंथली पेड कॉल्स के लिए जुड़ने के लिए, जो मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में पेड कॉल्स देता हूँ इन द ऑप्शंस, अगर आपको उसके लिए जुड़ना है आप जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। बाकी जो लोगों ने मेरे थ्रू एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है, जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर उन्होंने उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन किया है, अपना कोड है PSNSR, तो आपको डायरेक्टली 10% ऑफ मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। जब कभी भी आप मेरे पास में जुड़ेंगे तो चार्जेस विल बी 5400 रुपीज मंथली। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए जुड़ना है आप जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8100 रुपीज मंथली, जिसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल एंड स्टॉप लॉस एंड विथ मल्टीपल 2 to 3 टारगेट्स। तो जहां पे आप इंटरेस्टेड हो वहां पे आप अपना माल वहां पे इजीली बेच सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर मूड एंड योर कैपिटल। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द लास्ट स्टॉक फॉर द डे, दैट इज अ वेदांता। नो, एक स्टॉक और है। ठीक है, वेदांता अब क्या किया है, यहां से सबको नीचे में तोड़ दिया, तोड़ के सर इसने एक बार ये बाउंस लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये बाउंस कैंसल आउट होना है तो अपने को बहुत ही तगड़ा मतलब शॉर्ट के अंदर में ट्रेड मिल सकता है। कंडीशन अप्लाइड, ये ट्रेड आपको तभी लेना है जब मैं आपको जो प्राइस दूंगा वो ट्रिगर करेगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि वेदांता जो है ये स्टील सेक्टर में आता है एंड स्टील सेक्टर जो है ये वन ऑफ द प्राइम सेक्टर है जो आने वाले टाइम में अच्छा तगड़ा ऊपर जाने वाला है। सो उस टाइम पे ये एक बुल फेज के अंदर में, बुल रन में सबसे पहले चलने वाला सेक्टर है ये। इसके अंदर में शॉर्ट तभी मारा जाता है जब कभी इसने करेक्शन दिखाने की कोशिश करी। सेकंड चीज, जब भी ये करेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा ये आपको बताएगा नहीं, ये तुरंत प्राइस तोड़ता हुआ आएगा। तो तोड़ता हुआ आएगा तो आपको नजर बना के रखनी है, शायद आपको बहुत कम टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देके जाने वाला ये स्टॉक है वेदांता। तो इसके ऊपर मैं आ जाता हूं अभी। वेदांता के अंदर में मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में लेके आता हूं। वेदांता ने क्या किया है एक बार देख लेते हैं। ये 15 मिनट्स का चार्ट आ गया आपके सामने। वेदांता यहां से एकदम स्मूथ तरीके से धीरे धीरे घसीटते घसीटते ऊपर की तरफ में जा रहा है। और अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे RSI के अंदर में डाइवर्जेंस बनना शुरू हो रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, डाइवर्जेंस के बेसिस पे ट्रेड नहीं लिया जाता है, पहले प्राइस को बोलने दिया जाता है। अगर प्राइस आपको यहां पे दिखती है कि यहां से और कंटिन्यू ऊपर जाती है, जाने देना, उसका जाना बिल्कुल जायज है। पर अगर मैं मेरी बात बताऊं, अगर इसको नीचे आना है तो सर ये आज का जो हाई बना है इसने 309, ठीक है, मैं इसके 1 रुपया बफर ले लेता हूं, ये 310 यहां पे मैंने लगा दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसको नीचे आना है तो ये किसी भी हालत में 310 के ऊपर में 2 दिन क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। 310 के ऊपर में 2 दिन अगर इसने क्लोजिंग दे दिया इस लेवल के ऊपर में, तो आप समझ जाना कि ये ट्रेड पूरा कैंसिल आउट हो गया, आपको शॉर्ट का तो सोचना भी नहीं है। 310 के ऊपर में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का ये सेटअप बना हुआ है ना, ये सेटअप कभी भी आदमी को मैल ट्रैप करवा के सीधा गैप डाउन से नीचे तोड़ना चाहिए। ये वो इतना प्यारा सेटअप है, इसलिए मैंने आपको ये लेवल कटने के बाद में शॉर्ट मारने को नहीं बोला है। मैंने आपके लिए फिर भी एक 8 से 9 रुपए का बफर रखा है। क्या बफर रखा है? द लेवल इज 293। 293 अगर कट जाए तो आप उसके अंदर में शॉर्ट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा? आपका स्टॉप लॉस रहेगा 309 या 308, जो भी आप रखना चाहते हो। 310 इज द मैक्स जो आपने स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। और इसके नीचे आते हैं बराबर स्ट्रेट टारगेट आपको मिलना चाहिए 260 के आसपास। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, मैंने आपको बोला है इसके अंदर में अगर करेक्शन बढ़ती है तो सीधा सीधा ये खींचेगा नीचे की तरफ में। तो कहां तक खींचेगा ये नीचे की तरफ में? ये अपना टारगेट मैंने आपको 260 का दिया है, उसके नीचे अगर खींचता है सीधा ये 220 के दरवाजे इसके खुल जाएंगे। तो ये आपको फिर किस प्रकार का सेटअप मिलेगा? ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ऐसा मूवमेंट, ये शार्प सेलिंग मिलेगी आपको इस जगह के अंदर टूटना चालू करता है। तो
तो ये 2-3 चीजों का आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको वेदांता के अंदर में कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एसआर ट्रांसपोर्ट, मतलब श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर में ये मेरा बाइंग सिग्नल एक्टिवेट होने वाला है जब भी ये आता है तब। ये बहुत टाइम से इस जोन के अंदर में साइडवेज चल रहा है, ₹1 नहीं दिया है, पूरा 2021 का साल खत्म हो गया। फिर एक बार इसने सबका माल नीचे उतारा, और जब ये नीचे माल उतार रहा है इसके अंदर में यहाँ डाइवर्जेंस बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक कंडीशन ये भी थी, जब एक बार इसको यहाँ से बाउंस लेना था, इस बाउंस के अंदर मैंने और मेरे क्लाइंट्स ने कुछ ट्रेड किया था, सो वी बुक्ड अ गुड पॉइंट्स अराउंड दिस मूवमेंट। एंड उसके बाद में इसने एक बार ना पूरा नीचे उतार दिया। अब नीचे उतार दिया इसका मतलब सर इसने इस जोन के ऊपर में नहीं जाना चाहिए। अब इसने क्या किया है, पिछले 2 दिन में एक बड़ी 2 ग्रीन कैंडल बना दिया, और एक बार ना हल्का सा नीचे उतार के फिर यहाँ पे मेरा सैंडविच पैटर्न बनाना चालू कर रहा है। एंड आप सभी को तो पता है मेरा सैंडविच पैटर्न कितना फेवरेट है। अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखता और ऊपर चल रहा है तो आपकी बाइंग एक्टिवेट हो जाएगी अबाव द लेवल ऑफ 1369, मतलब 1370। 1370 अगर ये काटता है, स्ट्रेट टारगेट है मेरा 1410। 1410 स्ट्रेट टारगेट नंबर 1। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, अगर इसने 1410 टच कर दिया इसका मतलब इसने इस ट्रेंड लाइन को भी काट दिया। तो नेक्स्ट टारगेट सीधा कौन सा आपका 1473। तो आपको यहां से 1373 से 1473 के आसपास में ₹100 का मूवमेंट श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर में इजीली खेलने को मिल सकता है। अब जब आप उसके अंदर में पोजीशन लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, मैं आपको 1 आवर के चार्ट में दिखाता हूँ। 1 आवर के चार्ट में थोड़ा आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, इस जोन तक आएगा, मतलब इस जोन में वापस नहीं आना चाहिए। वापस कहाँ तक नहीं आना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 133, ये जो लाइन बनी हुई है 1330। मैं यहाँ पे आपके लिए लेवल भी बना देता हूँ तो आपके लिए भी आसान रहेगा देखने के लिए। ये रहेगा आपका सर स्टॉप लॉस, इस लेवल के नीचे श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने नहीं आना चाहिए आफ्टर क्रॉसिंग दिस लेवल। सो योर बाइंग प्राइस विल बी एक्टिवेटिंग अबाउट दिस 1370। आपका उस टाइम पे स्टॉप लॉस रहेगा 1330। तो आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया वो सिर्फ 40 पॉइंट का, और आपका टारगेट जो आ गया मिनिमम इट इज अराउंड 1410, यानी आपका ₹40 यहाँ पे आ गए 1:1। एंड उसको अगर काट के चलता है तो 1:2 से भी ज्यादा आपको वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मेरे स्टॉक्स थे जो मैंने आपके सामने लाए। प्लीज आप उसके अंदर में काम जब कर रहे हैं पूरी बातों को एक बार सुन लीजिएगा, बढ़िया सा अपना पोजीशंस बनाओ, स्टॉप लॉस दिमाग में रखो या सिस्टम में लगा के रखो, और उस ट्रेड को चलने देना। हो सकता है ये स्टॉक आपको आने वाले 2 महीने का पैसा भी दे के चले जाए। तो आई थिंक मैं सबसे कम बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो स्टॉक ऊपर की तरफ में जाने वाले उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने हिंट दिया है ये समझदार को इशारा काफी है कि मैं किस चीज का हिंट दे रहा हूं। एक मैंने हिंट आपको भारतीय एयरटेल के लिए दिया था, आपको याद होगा 605 606 के आसपास काम कर रहा था ऑन माय टेलीग्राम चैनल। जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जुड़ सकते हो, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट अपना टेलीग्राम का नाम है, और वहां पे जाके जुड़ सकते हो। वहां पे मैंने क्लियर कट बताया था कि इसका मुझे एक स्ट्रेंथ नजर आती है, उसने आज हाई बना दिया 677। अब इसको और जाना है तो आप समझो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रह गया। आप कभी भी अभी काटोगे उसको भी सौदे को तो आपका वो सौदा प्रॉफिट में ही कटेगा। उस कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स इसके अंदर में है। ज्यादा डिटेल में जानना है आप अपने यूट्यूब के ऊपर में वीकली एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हो, आप पे तो मैं सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ। तो आई होप आपको मैंने जो भी सारी चीजें बताया आपको समझ में आई। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।